तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का क्यूएनए विद सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जीके का मॉडल पेपर लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टोटल इसमें दोस्तों 38 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इसमें आपको जवाब देना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप लोग देखिए, आप लोगों के लिए फुल उत्तर प्रदेश की दोस्तों पीडीएफ बनाकर आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, जिसमें आपके टोटल पूरा उत्तर प्रदेश दिया गया है। तो उसको जाके आप लोग जरूर पढ़िएगा। तो पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी, उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पूरी फ्री में पीडीएफ है, उसमें कोई भी आपको कुछ नहीं देना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और आप लोग अपना क्वेश्चन का आंसर आ जाए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है, आंसर आप लोग पता है तो जरूर इसको बता दिएगा। तो इसको दोस्तों है सीपीयू। किसके दोस्तों? सीपीयू के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों आपकी एग्जाम सिटी भी आपको पता चल गई होगी, तो बस अब आपको जल्दी से तैयारी में लग जाना है और रिवीजन जितना हो सके। अब दोस्तों नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जितना हो सके पुराना ही जितना आपने पढ़ा है उसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो ये आपका कौन सा सीपीयू है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कहते हैं मस्तिष्क कंप्यूटर का। अगला क्वेश्चन आपका सोडा वाटर जो है आपका, इसका आविष्कार किसने किया था? तो सोडा वाटर की बात करें तो इसका आविष्कार किसने किया था? आपने आंसर चूज कर लिया होगा। इसका आविष्कार किया था जोसेफ प्रिस्टली ने। किसने दोस्तों? जोसेफ प्रिस्टली ने किया था। दोस्तों आपका डेली इसी टाइम पे 7 से 8 PM के बीच में टेस्ट होता है, तो उसको जरूर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, त्वचा की बाहरी परत क्या होती है? तो दोस्तों त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है? तो त्वचा की जो सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आप एपिडर्मिस। क्या दोस्तों? इसको कहते हैं एपिडर्मिस। त्वचा की विज्ञान को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। क्या दोस्तों? डर्मेटोलॉजी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती हैं? तो किसकी जड़ों में गांठें होती हैं? तो ये जो है कौन से पौधे होते हैं, आंसर आपने टिक किया होगा। तो दोस्तों ये लेग्यूमिनस पौधे। कौन से दोस्तों? लेग्यूमिनस। जैसे आपने गन्ना देखा होगा तो गन्ना में यहाँ पर गांठें पाई जाती हैं, तो उसी प्रकार से ये लेग्यूमिनस पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, केचुए प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो केचुए आपके किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो अगर केचुए की बात करें तो ये आपका एनिलिडा। किसमें दोस्तों? एनिलिडा के अंतर्गत आते हैं केचुए। जितने भी रेंगने वाले जंतु होते हैं जीव, ये आपके एनिलिडा में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए नियंत्रित प्राधिकरण होते हैं। तो आईपीएस के लिए क्या नियंत्रण प्राधिकारी होते हैं दोस्तों? तो ये आपके कौन से होते हैं? ये आपके ऑप्शन है आपके सामने। तो ये दोस्तों कौन कौन? ये आपका गृह मंत्रालय, जो गृह मंत्रालय के प्राधिकारी में होता है जो आपका आईपीएस। चलिए अगला क्वेश्चन, ईमेल का मतलब दोस्तों, ईमेल का मतलब क्या होता है? उसका फुल फॉर्म बताना। ईमेल, तो ईमेल का मतलब क्या होता है? मतलब ईमेल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। ये आपने आंसर चुना होगा। आप लोग स्कोर जरूर अपना बाद में कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा टापू। अब देखिए सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो सबसे बड़े टापू की बात करें तो ये आपका कौन है? ग्रीनलैंड है। क्या दोस्तों? ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा टापू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर टापू की जगह आपका द्वीप भी हो सकता है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका ये ग्रीनलैंड होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है आपका, बॉक्साइट का एक अयस्क है। तो बॉक्साइट ये किसका एक अयस्क है? आपका तो ये है एल्यूमिनियम का। किसका दोस्तों? एल्यूमिनियम का जो है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है एक बॉक्साइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो प्रत्यावर्ती धारा जो किसके लिए उपयुक्त नहीं है ये आपको बताना है। तो प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो ये दोस्तों विद्युत शक्ति संचारण हेतु करने हेतु के लिए प्रत्याधार्य जो है ये क्या कहते हैं? उपयुक्त नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, गोबी का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका एक भाग निम्नलिखित किस देश में आता है? तो ये किस भाग में आता है दोस्तों? ये आपका मंगोलिया में है। कहाँ दोस्तों? कहाँ पर आता है? ये आपका मंगोलिया में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपका है, ये आपका है एशिया। कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? ये आपका एशिया महाद्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में कैद करके रखा था। तो औरंगजेब के पिता कौन थे? तो औरंगजेब के पिता की बात करें तो ये आपके शाहजहां थे। किसके दोस्तों? शाहजहां थे, जिनको कैद करके रखा था। कहाँ पर? आगरा के किले में। अगला क्वेश्चन, वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना को हराया। तो इंग्लिश सेना को किसने हरा दिया था वांडीवास के युद्ध में? तो ये आपका
फ्रांसीसियों ने हरा दिया था वांडीवास के युद्ध में। अब दोस्तों आपको आपके लिए क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। वांडीवास का युद्ध हुआ कब था, ये आपके लिए कोई होमवर्क है। अगला क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपका दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। किसके? पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध की क्या इकाई है। तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई की बात करें तो ये क्या है, ये दोस्तों पास्कल आपका दाब का मात्रा का इकाई है। तो अब यहाँ पर पूछा गया प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध की जो अगर बात करें तो इसकी मात्रा होती है आपकी एम्पियर। एम्पियर होती है विद्युत प्रतिरोध की मात्रा की। इसमें ओम दिया है जूल डाइन, लेकिन इसमें ओम होगा विद्युत प्रतिरोध का मात्रा, क्योंकि यहाँ पर एम्पियर नहीं दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेलीविजन का, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ये सही है, ओम ही होगा। यहाँ पे क्या पूछा, विद्युत प्रतिरोध। दोस्तों विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये सही है। विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। तो विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है, लेकिन जो प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, ये आपका जे.एल. बेयर्ड ने किया था। किसने? जे.एल. बेयर्ड ने किया था। ये आपको याद करना है और आप लोग आंसर को जरूर कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन कितने आपने सही करे। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, तो इस प्रकार से भी आपका एक क्वेश्चन दो आ सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो चलिए, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता, क्या दोस्तों भूमि समझौता LBA पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतः क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतः क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है। अगर ऐसा कुछ किया जाएगा तो संविधान की किस अनुसूची में दोस्तों ये क्या कहते हैं, संशोधन की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो ये आपकी कौन सी अनुसूची आ जाएगी, तो ये आपकी जो है आंसर आपने क्लिक किया होगा तो पहली अनुसूची में। क्योंकि दोस्तों पहली अनुसूची में, क्योंकि दोस्तों पहली अनुसूची में बोला गया राज्यों का संघ, भारत है जो राज्यों का संघ है, इसमें जो भी कुछ अदला बदली होगी या कुछ भी राज्यों के लिए किया जाएगा तो दोस्तों ये सब कुछ पहली अनुसूची के तहत किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, राज्यों के बारे में पहली अनुसूची में बात की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे भाषा में लिखा गया है। तो रामचरितमानस एक महाकाव्य है। रामचरितमानस किसने लिखा है, तो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो इसकी भाषा कौन सी है, तो इसकी भाषा आपकी अवधी में लिखी गई है। किसमें दोस्तों, अवधी में लिखी गई है। क्वेश्चन आपसे हिंदी में भी पूछ सकता है और आपका GS में भी, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है साइंस का, इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन को है। क्वेश्चन आपका है, एक मिनट, आपको एक अवतल दर्पण, क्या दोस्तों आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस और एक उत्तल दर्पण तथा एक उत्तल लेंस दिया जाता है। मतलब आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस और एक उत्तल दर्पण और एक उत्तल लेंस, यानी कि ये दिया जाता है। किसी बिंब का विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप क्या उपयोग कर सकते हैं। तो मतलब आपका किसी भी वस्तु या बिंब का विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। तो ये आप इसका उपयोग करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, और इसके लिए आपको अवतल दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी और उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी दोस्तों, उत्तल दर्पण या और उत्तल लेंस, इन दोनों की, इनमें से कोई भी आप की आवश्यकता, मतलब इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है। तो कौन सा वाणिज्यिक स्रोत नहीं है, तो ये आपका कौन सा है, ये आपका ईंधन है। क्या दोस्तों, ईंधन है जो ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है। बाकी पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैसें ये सारा है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी। तो तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी कौन सी, आपने आंसर चूज किया होगा, तो ये आपकी कावेरी नदी है। कौन सी, कावेरी नदी है। दोस्तों इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगी, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है। तो आपातकालीन हार्मोन जो मनुष्य में है आपका कौन सा है, तो आपातकालीन हार्मोन आपका एड्रिनल है। कौन सा दोस्तों, एड्रिनल हार्मोन है, इसे आपातकालीन का हार्मोन कहते हैं। किसे दोस्तों, एड्रिनल। ये इंसुलिन आपका जब शरीर में नहीं बनता है तो जिसके चलते आपको क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। और थायराइड ग्रंथि जो है थायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है। प्रोजेस्टेरोन है आपका महिलाओं में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है। तो ध्वनि तरंगों से इनमें से देखिए, डेसिबल में ध्वनि की इकाई होती है, हर्ट्ज में दोस्तों होती है, और ध्वनि को आप लोग
डेसिबल में मापते हैं। और इसमें क्या पूछा, नहीं है, इसमें नहीं कौन सा आपका, ये मैक भी है, लेकिन जो कैंडला है, कैंडला आपका इसमें नहीं है। बाकी ये तीनों आपके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? सबसे ऊपरी परत आपकी कौन सी है? तो ये आपकी सबसे ऊपरी परत है आपकी कौन सी दोस्तों? क्षोभ मंडल है। क्या दोस्तों? क्षोभ मंडल है। सबसे ऊपरी परत आपकी क्षोभ मंडल है। तो ये आपको याद रखना, ये आंसर आपका इसमें नहीं दिया गया है, सबसे ऊपरी परत। अच्छा दोस्तों, सबसे ऊपरी परत की बात करिए दोस्तों, ये आपकी सबसे पहली परत है। अगर सबसे ऊपरी परत की बात करें तो ये आपकी बहिमंडल। क्या दोस्तों? बहिमंडल है। ये आपकी सबसे ऊपरी परत बहिमंडल है, लेकिन सबसे पहली परत आपकी कौन सी है? ये क्या कहते हैं वो, क्षोभ मंडल। सबसे ऊपरी परत आपकी क्षोभ मंडल है, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद आपकी आएगी समताप मंडल, इसके बाद मध्य मंडल, और समताप मंडल में दोस्तों आपकी क्या पाई जाती है? ओजोन परत। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गैट के स्थान पर है तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है? विश्व व्यापार संगठन का, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? ये आपका जिनेवा में है। कहाँ पर? जिनेवा में है इसका मुख्यालय, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद की सदस्यता के लिए निम्नलिखित आयु सीमा क्या है? तो विधान परिषद के लिए आपको कितनी उम्र होनी चाहिए तब आप विधान परिषद में चुनाव लड़ सकते हैं? तो 30 वर्ष। कितनी दोस्तों? 30 वर्ष होनी चाहिए विधान परिषद के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, और दोस्तों लोकसभा के लिए आपकी कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्योंकि अभी आपका चुनाव लगा है 24 में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला, तो ये किसने लिखा था? तो ये आपका, जिन्होंने भारत देश का राष्ट्रगान लिखा है उन्होंने ही लिखा था। तो ये आपको पता चल गया होगा ये किन्होंने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो लाख का दोस्तों उत्पादन की बात करें तो लाख ये आपका सबसे ज़्यादा ये आपकी पाई जाती है झारखंड में। कहाँ पर दोस्तों? लाख जो है सबसे ज़्यादा आपका झारखंड पे पाई जाती है। पूरे भारत का लगभग 7% झारखंड में ये आपकी लाख पाई जाती है। दोस्तों लाख क्या होती है? लाख दोस्तों, लाख से जो है गाड़ियों में पॉलिश या वगैरह पॉलिश करने के काम आती है। ये दोस्तों कीटों से प्राप्त की जाती है, उसके बाद इसको बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? ये आंसर पता है तो आप लोग जरूर कमेंट करिए। ये आपके कैलाश सत्यार्थी जी। कौन है? कैलाश सत्यार्थी जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है? तो भारत में लिग्नाइट खनन की बात करें तो ये आपका कहाँ पर होता है? तो ये आपका होता है नेवेली में। क्या दोस्तों? नेवेली में होता है। अगला क्वेश्चन, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस की बात करें तो आप लोगों ने आंसर जरूर याद मतलब सोच लिया होगा मन में। तो ये जो है आपका जिगर, जिगर को है जो आपका मानव शरीर के अंगों को प्रभावित कर देता है, जिगर को। चलिए अगला क्वेश्चन, दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? तो दक्षेस की स्थापना की बात करें तो ये आपकी कब हुई थी? 1985 में, सन 1985 में हुई थी दक्षेस की स्थापना, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही रहने वाला है। कब हुई थी? 1985 में। दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी की कारखाने जो हैं उत्पादित करते हैं। तो ये सारे क्या उत्पादन करते हैं? यहाँ पर किसका उत्पादन होता है? तो यहाँ पर जो आपका किसका उत्पादन होता है? तो यहाँ पर सबका सीमेंट का, किसका दोस्तों? सीमेंट का उत्पादन होता है। ये भी आपको याद रखना, ये सारी खाद्यान्नें हैं सीमेंट के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी तो कहाँ पर हुई थी? तो ये उत्तर प्रदेश खादी जो है इसकी स्थापना हुई थी आपकी बोर्ड की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? 1960 में हुई थी दोस्तों। पूरा उत्तर प्रदेश आपको करा दिया गया है, तो आप लोग जाके यह वीडियो देख सकते हैं। 500 क्वेश्चन आपके करा दिए गए हैं और एक टॉप 100 भी क्वेश्चन कराए गए हैं। तो इन दोनों वीडियो को आप लोग को देख लेना है। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर पूरा उत्तर प्रदेश का दोस्तों एक बुक टाइप की दे दी गई है ई बुक फॉर्म में, तो उसको आप लोग ज्वाइन करके डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग केंद्रित है, तो उद्योग केंद्रित कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ पर है? तो ये है आपका मेरठ में। कहाँ पर है? ये आपका मेरठ में है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर विख्यात है? तो कांच उद्योग के लिए आपका उत्तर प्रदेश में एकमात्र फिरोजाबाद है। कहाँ पर दोस्तों? कांच सबसे ज़्यादा विख्यात आपका फिरोजाबाद में, यहाँ पर आपका चूड़ियाँ बनती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है, कैसा बैंक है जो अनुसूचित बैंक है? तो अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जहाँ पर जो भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। ये आपकी अनुसूचित बैंकों में एक ऐसा बैंक है। तो दोस्तों ये आपके 38 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। 38 क्वेश्चन। अब आपको अपना स्कोर कमेंट करना है कि आप दोस्तों कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं। अगर आप दोस्तों इसमें से 25 क्वेश्चन भी सही कर पा रहे हैं तो आपके बहुत ही अच्छे स्टेज पे हैं। तो आप लोग
बढ़िया से तैयारी करके जाइए और आप लोग एक सिलेक्शन लीजिए और आप लोग ज़रूर कमेंट में करें, अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर विजिट करके अपनी तैयारी को ज़रूर रिवीजन करते जाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।